अभी जो पहलगांव में दुर्घटना घटी, हमारे भारत के लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, यदि हिंदू हो तो मार दिए जाओगे और मुसलमान हो तो नहीं मारे जाओगे। मतलब आतंकवादी ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हैं और हिंदू हमारे नहीं हैं। आतंकवादी अपना किसे मानते हैं? मुसलमानों को। हिंदुओं को अपना नहीं मानते। हिंदुओं को तो मार दिया जाएगा। अब बताओ, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी आए कहां से? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान बनाया किसने? आपने बनाया कि हमने? वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही ना होता, ये पाकिस्तान की समस्या ही ना होती जो आज खड़ी है हमारे। सोचिए, आज 70 साल बाद भी हमारे सामने वही समस्याएं खड़ी हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे खड़ी थी। वही आतंकवाद आज भी है। ना हमारा भारत पाकिस्तान में बंटता, ना बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश भी ना होता, पाकिस्तान भी ना होता, अखंड भारत होता। एक व्यक्ति को यदि बना दिया जाता प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता काम तो। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब तो केवल बातें ही हो सकती हैं, इस पर और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतिहास को ये, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस समय गलत कौन था, गलती किसकी थी। जो लोग गलत थे उन्हें सही बनाकर थोप दिया गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आपके पास उत्तर हो तो देना। वैसे उत्तर होगा नहीं आपके पास, होगा तो देना, नहीं होए तो खोज लेना। एक सवाल पूरे भारतीयों से, उत्तर होए तो देना। बताओ, एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, जब मैं न्यूज की एक सभा में बैठा था तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया। मैंने तो उत्तर दिया, पर यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मेरे पास तो इसका उत्तर है, पर मैं आपसे जानूंगा। प्रश्न है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ट्रेनों में भर भर के लाशें हिंदुस्तान आई, हाँ या ना? जब हिंदुस्तान में भर भर के क्या ट्रेनों में आई लाशें, लड़कियों की, माओ की, बहनों की और पुरुषों की, बच्चों की लाशें भरी थी। पूरी ट्रेन भरी थी पर लाशों से। और एक ट्रेन नहीं, कई ट्रेन। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप सभी भारतवासी, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं के गांव उजड़ गए, उनकी संपत्तियां छीन ली गईं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, माओ के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई, स्त्रियों की हत्या, पुरुषों की हत्या। बस प्रश्न ये है कि इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन था? बता दो आप। बताओ, इन सारी लाशों का जिम्मेदार कौन था? उत्तर होए तो बताना, ना होए तो कोई जल्दी नहीं। सोचिए, इतनी सारी हत्याओं का जो हत्यारा है, उस हत्यारे को यह देश सम्मान देता है। अब वो हत्यारा कौन है, आप जानते हैं। बोलिए भारत माता की। लेकिन ये प्रश्न है साहब, ये प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा लोगों से। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर जिनको रातों रात भागना पड़ा अपना घर छोड़कर, और भागने के बाद भी वो सुरक्षित पहुंचे नहीं। बेटा कहीं चला गया, पत्नी कहीं चली गई, पता नहीं। कहते हैं उस जमाने में ना फोन भी नहीं था, जो बिछड़ गया तो फिर कभी मिलता नहीं था। इतने बड़े देश में पता नहीं बच्चा कहां चला गया, बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई।
उस मंजर को हम लोग यहां बैठे डिस्कस कर रहे हैं। जिसने उस मंजर को झेला होगा, देखा होगा, उसकी पीड़ा शब्दों से कही ना जाएगी। वो दर्द तो देखो, ये लम्हे बीत गए, पर वो पीड़ा तो पीड़ा है ना। जिनके साथ हुआ उन्होंने अपना बयान दिया। कोई ट्रेन के पहियों के बीच में घुस के बचकर इक्का दुक्का 1-2 लोग बच गए, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। क्यों जी, सही है। लेकिन आज तक कोई ये सवाल नहीं पूछा जो सवाल मैंने पूछा कि जिम्मेदार कौन था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था पत्रकारों को कि भाई इस हत्या का जिम्मेदार कौन? कोई नहीं सवाल पूछता। जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर कहां से आएगा? क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, सबको अपने से मतलब है। इस राष्ट्र से, इस देश से किसे मतलब है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, लौह पुरुष किन्हें बोला गया? इनकी एक छोटी सी कथा मैंने जानी, इनके बारे में कुछ। इनकी एक छोटी सी कथा है। इनकी पत्नी, कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करते थे। बहुत प्रेम से ये पति पत्नी रहा करते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे थे जिनको बोला गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। सारी सीट उन्हें मिली, अर्थात सारी वोट उन्हें मिली, उनके पक्ष में आई, उनका पक्ष मजबूत था। पर महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू को वोट बिल्कुल नहीं मिली थी, पर नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। और सरदार वल्लभ भाई योग्य थे। और उस समय की सारी सभा में ये वोटिंग जब हुई तो सरदार वल्लभ भाई के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। पर फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये गांधी जी की अपनी राजनीति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आया कि वो अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई, तो कोई उनके परिचित के डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो पत्नी की उम्र उस समय कोई 35 वर्ष के लगभग रही होगी, लगभग। पत्नी को भर्ती किया गया और इलाज हुआ। तो वहां पे वो ऑपरेशन वगैरह, उस समय ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन, लगभग जो आज की टेक्नोलॉजी है ऑपरेशनों की, वो इस तरह से नहीं थी। हुआ क्या, उनका ऑपरेशन हो गया, सफल रहा और अब वो स्वस्थ भी लगभग हो गई। तभी क्या हुआ, उनका एक दोस्त आया, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मित्र आया। उसने कहा कि उस समय हमारा देश गुलाम था। उस समय आजादी नहीं, गुलाम था। तो उनके एक मित्र पर फांसी का निर्णय हो चुका था कि आपको फांसी दी जाएगी। वो वल्लभ भाई पटेल का मित्र था। तो उसने अपनी बात वल्लभ भाई पटेल को कही कि यार मैं तेरा दोस्त हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अच्छे पढ़े लिखे थे, उनकी तूती बोलती थी और वो बहुत बढ़िया एडवोकेट थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, वकालत पढ़ के आए थे विदेश से। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने मित्र का केस लड़ा और कहा कि भाई परसों मुझे फांसी हो जाएगी। पत्र मिला उनको और कहा कि मेरी फांसी आप चाहो तो रुकवा सकते हो। मेरे पे झूठा आरोप लगा के, चूंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, हिंदुओं की कोई सुनवाई थी नहीं,
सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका केस लड़ने गए। पत्नी को बोले कि आप अपना ध्यान रखना और मैं चला। वो मित्र को जिताने चले। एक तरफ उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, जिंदगी मृत्यु से जूझ रही थी, दूसरी तरफ उनका मित्र था और वो मित्र को बचाने चले। चूंकि पत्नी अब स्वस्थ हो गई, डॉक्टर ने कह दिया सब ठीक है। अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और पत्नी की मृत्यु हो गई। ये सरदार जी की जीवनी बोल रहा हूं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और जब पत्नी की मृत्यु हुई उस समय वो अपने मित्र को जिताने के लिए केस लड़ रहे थे। तभी उनके पास वहां एक पत्र आया। पत्र उन्होंने पढ़ा कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उस समय वो केस लड़ रहे थे, जज के सामने थे, अपने मित्र के पक्ष में। अब पत्र पढ़ करके बताइए, कोई भी होता व्यक्ति तो जैसा था वैसे ही छोड़ के भागता, पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो अब चली ही गई, यदि मैं यहां से गया तो मेरा मित्र भी चला जाएगा, इसे भी फांसी हो जाएगी, तो मैं पत्नी को बचा ना सका तो कम से कम मित्र को बचाऊं। और उन्होंने सोचिए ये सूचना मिलने के बाद कि पत्नी की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी वो केस लड़ते रहे, मित्र को बाइज्जत बरी कराया, जिताया। और जब मित्र ने पूछा कि पत्र क्या था, तब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए अपने काम से इतना प्रेम है कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने काम को रोका नहीं। ऐसा काम से प्रेम करने वाला सफल नहीं होगा। ऐसे थोड़ी लोग पुरुष हैं। ऐसा धैर्य, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी शिक्षा, कभी कभी इस धरती को ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी समझ नहीं पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सबको बड़ा बनना है। महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता बनना था, तब किसी को आगे जाने के लिए किसी को पीछे तो करना ही पड़ता है। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता ना, निजी स्वार्थ। ऐसे पुरुष थे लोह पुरुष। सोचिए जो काम से प्यार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत से वैसे ही अलग होता जैसे बांग्लादेश अलग है, जैसे नेपाल अलग है, जैसे भूटान अलग है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया, सारे राजाओं को जोड़ के भारत में विलय कराया। जब देश आजाद हुआ तो भारत उस समय राजाओं की टुकड़ियों में बटा था। यहाँ का राजा ये, वहां का राजा वो, वहां का राजा। तब सरदार वल्लभ भाई ने पूरा एक भारत को सजाया, लेकिन उनकी मेहनत का वह फल, वह सम्मान उन्हें ना मिल पाया जो उन्हें मिलना था, क्योंकि कोई और अपने को आगे ले जाना चाहता था। इतिहास छिपता नहीं है, सामने रहता है।